उस समय आपको बताएंगे कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो आपका क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, और भी बहुत चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमको सिर्फ समझना है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में कहाँ पढ़ेंगे, ब्रेन में पढ़ेंगे। ब्रेन में कहाँ पढ़ेंगे, जब ब्रेन का जब डिवीजन पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और आपका फोर ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में जो है उसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, उसका काम क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर देना, उसको कंट्रोल कर देना। ठीक है, और और क्या है, और एक चीज है कि आपका जब पढ़ेंगे हम लोग क्या, नर्वस सिस्टम, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह सेम जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो इंडोक्राइन सिस्टम में एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहेंगे हम लोग थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, लीन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड किसमें पढ़ना है हमको, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये सीक्रेट होता है अपर साइड ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी में भी हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो वहां से ये दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, कौन सा, थायरोक्सिन और एड्रिनलिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो है क्या करेंगे, ये कंट्रोल करते हैं आपके हार्ट बीट को। ठीक है, क्या कंट्रोल करते हैं, these hormones used to used to control the heart। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके जो ब्लड जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है कहाँ से, तो थायराइड ग्लैंड से। और एड्रेनलिन कहाँ से हो रहा है, तो किडनी से हो रहा है। किडनी में कहाँ से था, अपर साइड से। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड और किडनी, मतलब जो आपका एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे जब हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम कौन है भैया, ना करें, ना करें मंजूर हमको। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नाम याद रखना है आप लोग को बस। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से, तो किडनी से। किडनी से कहाँ, अपर साइड से। इसका काम क्या है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना। थायरोक्सिन एड्रेनलिन बढ़िया से पढ़ेंगे कहाँ पर, डिटेल में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में। मेडुला ऑब्लोंगाटा डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, ज्यादा इसको मगजमारी का जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, परेशान नहीं हो जाइएगा, दोनों ही जो कुछ कुछ नया टर्म थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। ठीक है, याद रखना है बस। ठीक है, समझ गए। अब आइए जो आज का टॉपिक था उस पे, डिसऑर्डर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और कल से जो है हमारा जो क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं क्लास में उनके लिए बता दें कि ये जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, लास्ट टॉपिक है हमारा अभी जो पढ़ने जा रहे हैं। आज हो सके तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सके तो नहीं, मैं कंफर्म है कि कुछ समझ में आज नहीं आ रहा होगा उनको, लग रहा होगा कि कौन से गोला पे आ गए। ठीक है, तो वो गोला, सही गोला पे आप लोग आए हैं। अब चूंकि अब लास्ट टॉपिक पे आए हैं तो समझना तो आएगा नहीं, लेकिन कल से जो नई सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। मोनू वोनू जुड़े हैं कि नहीं जी, मोनू और क्या नाम था सिस्टर का, पिंकी की, पायल, क्या नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था। मोनू है क्या, मोनू? नहीं सर, नहीं है आज। हो गया कल यार, यही सब करिए आप लोग। चलिए जी ठीक है, उस्ताद। ठीक है, चलिए। कौन जुड़ा है आज, फर्स्ट क्लास किसका है आज? आज फर्स्ट क्लास वाले कौन बच्चे हैं, 3-4 बच्चे जुड़े हैं नया आज। कौन है आज पहला क्लास वाले, क्लास जो कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे? चलिए सर, सब कुछ साथ रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं सर वो तो आए नहीं है आज। हाँ, तो नहीं आया है तो ठीक है, बताएं। इधर आए हुए हैं सर, नाम है अब अमित बस हो कुमार। गया, टाइम टाइम खत्म हो गया, अब रुक जाइए, बाद में बताइएगा।
यहाँ पर हेडिंग डालिए डिसऑर्डर, हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, इसको आज कंप्लीट करना है, तभी हम शुरू कर पाएंगे आपके कल डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग डालिए डिसऑर्डर, चाहे डिसऑर्डर से पहले लगा लीजिए कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर और हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, या फिर एक और डिजीज रिलेटेड टू, डिजीज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पहला बीमारी का नाम लिखिए। पहला बीमारी क्या है? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, हाइपर, ठीक है, टेंशन ही टेंशन है, दोनों टेंशन है। हाँ, ये दोनों में अंतर हाइपोटेंशन क्या क्या है? है? अरे यार रुको ना, बता रहे हैं ना, कौन है बीच में? बता रहे हैं बाबू, हम भाग नहीं रहे हैं, और बिना बताए थोड़ी भागेंगे, क्या भाग है यार। हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन में बेसिकली क्या होगा? हाइपोटेंशन में आपका जब बीपी, ब्लड प्रेशर जो हमने पढ़ा, कितना होना चाहिए? बीपी 120/80 होना चाहिए, है ना? हाइपोटेंशन में बीपी जब आपका लो हो जाए, वैसे कंडीशन को कहेंगे हाइपोटेंशन। हाइपर समझ रहे हैं? हाइपर जब बीपी हाई हो जाए, बीपी हाई हो जाए, ठीक है, मतलब बीपी की लो, लो में कितना होना चाहिए था? 80, लेकिन 80 से भी कम हो रहा है, कम रह रहा है, तो हाइपोटेंशन के शिकार है आप। बीपी हाई कितनी होनी चाहिए? तो 120 होनी चाहिए, लेकिन 120 से भी ज्यादा आपका रह रहा है, 130, 40, 50, और कम हो ही नहीं रहा है ना। बीपी का समस्या जो सुने होंगे, बीपी का समस्या है आपको, तो क्या है बेसिकली? कौन सा बीमारी है? हाइपोटेंशन, है ना। ज्यादा बीपी रह रहा है, तो बीपी कम रह रहा है, तो दोनों समस्या ही है ना। बीपी ज्यादा रह रहा है तो वो भी समस्या है, बीपी कम रह रहा है वो भी समस्या है। ज्यादा है तो हाइपरटेंशन कहलाएगा, कम होगा तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। ठीक है, कम होगा तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। एक चीज और समझ लीजिए इसमें, कि जो हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जो है उसमें क्या है आपका? हाइपोटेंशन का रीजन अगर समझे कि क्यों रहता है, रीजन, ठीक है, रीजन या समझ ले या सिम्टम्स समझ ले। सिम्टम्स क्या है इसमें? जैसे कि क्या होगा कि आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा आपको हमेशा, ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, पानी आप कम पीते होंगे, ठीक है। पानी को क्या है, पानी कम नहीं पीना चाहिए, एटलीस्ट आप लोग कोशिश करिए कि 6-7 लीटर पानी जो है पर डे पीना चाहिए। और हाँ, पानी भी स्वच्छ पानी, आरओ वाला, आरओ वाला, जिसका टीडीएस क्या हो? टीडीएस आसपास 50 से 80 के बीच में हो, 50 से 80 के बीच में टीडीएस होना चाहिए। 50 से कम भी टीडीएस नहीं होगा और 80 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए टीडीएस, दोनों नुकसानदायक होगा, फिर से टाइफाइड, मलेरिया, यही सब डेंगू डेंगू हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो पानी 6-7 लीटर पर डे पीना है। और कौन सा पानी? तो आरओ वाला पानी पीना है, जिसका टीडीएस कितना हो? 50 से 80 के बीच में टीडीएस होना चाहिए। कोशिश करना है कि 50, 60, 70 वाला टीडीएस वाला ही पानी पीना है। 50 से नीचे भी टीडीएस रहेगा तो क्या होगा? सारे मिनरल ही गायब हो जाएंगे पानी से। तो मिनरल भी होने चाहिए पानी में, है ना। टीडीएस क्या पता? टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, आरओ लगाने जो घर में आते होंगे तो मशीन देखे होंगे रखे होंगे, पानी पे डालते हैं और टीडीएस रीडिंग दे देता है, ठीक है ना। तो इसका यही काम है कि कितने डिजॉल्व मेटर घुले हुए हैं। तो 50 से कम अगर आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सारा जो डिजॉल्व सॉलिड है उसी को गायब कर दिए, पता चला मिनरल विनरल सब गायब हो गया, कुछ है ही नहीं, है ना। तो उससे भी नहीं होना चाहिए कि पानी फायदा ही ना करे। और इतना भी 80 से ज्यादा मतलब क्या है? बहुत सारा इम्प्योरिटीज उसमें आ गया है जो कि नुकसान करेगा आपको। तो एक टीडीएस रेंज है 50 से 80 के बीच में होना चाहिए, तो है ना। डिहाइड्रेशन कोशिश करना है कि 6-7 लीटर पानी हमेशा पिए, कोई भी दिन में, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो। ठंड में लोग पानी कम पीते हैं, गर्म पानी पीजिए, लेकिन पीजिए 6-7 लीटर तो मस्ट है पीना आपको, है ना। और डिहाइड्रेशन उनका बना रहेगा, समझ लीजिए कि क्या है वो, लो बीपी का शिकार है वो, है ना। उनको क्या है, कम जो है आपका। और इसमें क्या होता है आपको, हाइपरटेंशन में जो है 80 से कम हो जाता है ब्लड प्रेशर जो है वो आपका, क्या हो जाता है? जो सिस्टोलिक जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जो आपका सिस्टोलिक
सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए ना, 120 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 120 ना होकर के 100 से कम आ रहने लगेगा। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 100 से कम, मतलब जो ऊपर वाला जो है, ऊपर जो 120 होना चाहिए वो कितना से कम हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। इसका मतलब आप किससे शिकार हो गए, हाइपोटेंशन के शिकार हो गए हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन के शिकार हो गए हैं। सेम इसका उल्टा कर दीजिए, सेम उल्टा यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है आपका बीपी हाई रह रहा है, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, 140 से ज्यादा रह रहा है, 140 mmHg से क्या रह रहा है, ज्यादा रह रहा है हमेशा, है ना। ये क्या हो गया, ज्यादा रह रहा है, 140, 120 रहना चाहिए, 140 से ऊपर रह रहा है, 140 45, है ना। आसपास देखिएगा तो ऐसा आदमी का रीडिंग जो है 140, और ये 80 की जगह क्या हो जाएगा, 90 95 ऐसे आता है। तो अगर ऐसा कुछ रीडिंग आ रहा है ब्लड प्रेशर का, तो समझिए क्या है, हाइपर टेंशन वाले लोग हैं ये लोग, है ना, हाइपर टेंशन हुआ है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या है इसका, सिम्टम्स क्या हो जाता है इसमें, इसमें जो है यूरिन कम होता है, यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यूरिन जो है, यूरिन प्रोडक्शन क्या होता है, यूरिनेशन कम होगी, आपको कम पेशाब लगेगा, ठीक है, इज लेस। उसके बाद दूसरा सिम्टम क्या है, सर से पसीना आएगा, स्वेटिंग, स्वेटिंग फ्रॉम हेड, सर से पसीना आएगा लगातार। ठीक है, पूरा शरीर से पसीना नहीं आएगा, सर से ज्यादा पसीना निकलेगा। ठीक है, उसके बाद से और दूसरा क्या इसका पहचान है, धुंधला दिखेगा, ब्लर इमेज, ब्लर इमेज, है ना, जो भी चीजें हैं वो साफ नहीं दिखेंगी, लगेगा कुछ धुंधलापन जैसा लग रहा है। ठीक है, शरीर में अकड़न जकड़न आ जाएगा, शरीर में अकड़न जकड़न जैसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ये भी इससे सिम्टम्स है। तो ऐसे सिचुएशन बन रहा है, मतलब समझ जाइए कि किसके शिकार हैं आप, हाइपर टेंशन के। ठीक है, अब हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन में कोई डिफरेंस है क्या, एक चीज और लिखिए, मतलब समझ गए डिफरेंस क्या है, जो भी डिफरेंस है समझ में आया क्या है दोनों का मतलब। अब बीपी लगातार हाई क्यों बना रहता है, हाई ड्यू टू, ड्यू टू सबसे पहले क्या है, कुछ घर में चाहे कुछ मानसिक रूप से तनाव आप महसूस कर रहे हैं, यानी टेंशन की वजह से। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, हमेशा इम्बैलेंस डाइट, इम्बैलेंस डाइट। ठीक है, क्या है, पानी कम पी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन, सारा क्या है एक प्रॉपर मात्रा में आपको बॉडी को चाहिए, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। इम्बैलेंस मतलब उनकी मात्रा बिगड़ गई, फैट ज्यादा खाने लगे, प्रोटीन का कमी हो गया, विटामिन का कमी हो गया, तो क्या है, ये इम्बैलेंस डाइट हो गया, तो इसके वजह से भी होता है। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा के वजह से भी क्या है, बीपी बढ़ता है ना, हाइपर टेंशन का लोग शिकार होते हैं। स्मोकिंग, भाई एक सिक्की मना है, अगर कोई पीते होंगे तो छोड़ दीजिएगा भाई। ठीक है, अगर ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं, परिवार देश समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें छोड़ दीजिएगा, कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहल, स्मोकिंग। ठीक है, अल्कोहल कभी काल अगर करते होंगे तो चल जाएगा, महीना 6 महीना साल भर में एक बार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्मोकिंग सबसे डेंजरस है, सूखा नशा, है ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको, आपका हार्ट, आपका लंग्स दोनों बर्बाद कर देगा, कहीं के नहीं रहिएगा। तो जो करते होंगे, कंजम्पशन करते होंगे, बुरी आदत लगी होगी, तो कोशिश करिए छोड़ने का। ठीक है, उसके बाद से पांचवा कौन हो गया, हम ये पूछेंगे नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं, बस दे दिए सिग्नल की करते होंगे तो छोड़ दीजिएगा। चलिए, साल्ट कंजम्पशन इज मोर, है ना, साल्ट ज्यादा कंज्यूम करने लग गए होंगे, कंजम्पशन इज मोर। ये सारे क्या है, ये सारे कारण है बीपी हाई रहने का। ठीक है, बीपी हाई आपका बना है, तो ये सारा चीज आप करे रहे हैं इसी वजह से। क्या है, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। क्या हो गया? ठीक है, प्रॉपर डाइट डाइट लीजिए, फल फूल, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, जो प्रोटीन हो जिस फूड में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, है ना, फल मूल, ये सारी चीजें, पालक साग, ये सारी चीजें क्या है, इसको सब चीज आपको कंज्यूम करना है, और एक बैलेंस डाइट होना चाहिए आपका। मोटापा, अगर मोटापा है तो क्या, एक्सरसाइज वगैरह करिए, वेट लॉस करिए अपना, है ना। उसके बाद स्मोकिंग बताएं, इसको छोड़ दीजिए, साल्ट कंजम्पशन कम करिए, तब जाके बीपी क्या है आपका कंट्रोल हो सकता है। बाकी तो दवा वगैरह जो है डॉक्टर के अंदर में अगर है तो वो तो देख ही रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरा बीमारी कैड,
CAD फुल फॉर्म क्या है इसका? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका आर्टरी है, आर्टरी में मैंने क्या बताया था, आर्टरी का, अभिषेक बताइएगा, आर्टरी का थिकनेस, थिकनेस क्या होता है? थिकनेस कम होता है या ज्यादा होता है, और डायमीटर कम होता है या ज्यादा होता है, बताइए अभिषेक। आर्टरी आर्टरी पढ़े ना ब्लड वेसल में, तो आर्टरी का क्या हेलो, होता है? हाँ थिकनेस सर। ज्यादा होता है कि डायमीटर ज्यादा होता है, कि थिकनेस कम होता है कि डायमीटर कम होता है? आर्टरी का सर। हाँ बोलो। सर एक और क्वेश्चन फिर से बोलिए सर, ये आवाज नहीं आ आर्टरी रहा था। का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टरी जैसे है तो आर्टरी में जो आर्टरी का थिकनेस होगा एक डायमीटर होगा, है ना? थिकनेस ज्यादा होता है आर्टरी का, कम होता है, और डायमीटर ज्यादा होता है कि कम होता है, ये क्वेश्चन। सर आर्टरी का नहीं पता? हाँ सर पता, आर्टरी का सर ज्यादा होता है सर डायमीटर। ये क्लास सर मेरे से छूट गया था इसी के लिए। छूट गया था क्लास? हम बताए सर। हाँ हाँ बताओ। सर मेरे से छूट। बताओ। सर आर्टरी में थिकनेस ज्यादा होगा और डायमीटर कम। इसका इन्वर्सली होता है। क्या होता है? थिकनेस डायमीटर का इन्वर्सली होता थिकनेस है। ज्यादा होगा थिकनेस आर्टरी ज्यादा डायमीटर होगा का कम? और डायमीटर कम। थिकनेस थिकनेस ज्यादा ज्यादा होगा होता है और डायमीटर कम। डायमीटर कम होता है। थिकनेस ज्यादा होगा और डायमीटर कम होगा, ठीक है, ये कम करेक्ट होगा। है। इन्वर्सली है ना? प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता बस है। हो गया, समझ गया, देखिए सब समझो यहाँ पे, क्या थिकनेस इसका ज्यादा बढ़ा दिए आप, है ना? डायमीटर कम होगा, जब डायमीटर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। डायमीटर और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायमीटर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, बताए थे। तो अब क्या है, इसी कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा कि यहीं पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बढ़ने लगती है, बढ़ने लगेगी, यहीं पर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा। अब एक तो क्या है, पहले से इसकी डायमीटर कम है, अब क्या है, कोलेस्ट्रॉल जम के और डायमीटर कम हो गया, यानी और प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हो गया। जैसे जैसे यहाँ पर इसकी डायमीटर कम होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी प्रेशर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे 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 क्या होगा, लास्टली ये भी समय बन जाएगा कि हो सके आने वाले समय में इसको कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ जाए और ये क्या कर दे, ब्लॉकेज कर दे, यहाँ पर ये ब्लॉक कर दे रूट को। बड़ी समस्या हो गई भाई, जब ब्लॉक हो गया तो अब हार्ट तक पहुंचेगा कैसे ब्लड, और हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा तो पूरे बॉडी में कैसे ब्लड पहुंचेगा? ठीक है, तो यही समस्या, यही बीमारी है CAD। CAD में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल स्टोर इन अ, देखिए, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा फैट वगैरह का चीज जो खाते हैं, ठीक है, उनके उनके शरीर में क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, और जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोर इन आर्टरी, ठीक है, स्टोर इन आर्टरी। और इसमें दूसरा चीज और क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब हार्ट का तो समस्या है ही, हार्ट के साथ साथ इट ऑल्सो इंक्रीजेस किडनी प्रॉब्लम, किडनी में भी समस्या ये दे सकता है, ठीक है। तीसरा बीमारी लिखिए, एंजीना। एंजीना, एंजीना भी एक बीमारी है, इसमें भी सेम यही चीज होता है, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आपको चेस्ट पेन करेगा, चेस्ट पेन करेगा, सिम्टम देख लीजिए, चेस्ट पेन एंड शोल्डर पेन। शोल्डर भी आपका क्या है, शोल्डर कंधा भी दर्द करेगा, छाती में और कंधे में क्या है, दर्द होगा, पेन, PAIN, ठीक है। चेस्ट पेन और शोल्डर पेन आपका इसमें होता है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली आपका कह सकते हैं कि ये मेल फीमेल दोनों में होता है, इट हैपनिंग इन मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। एक पॉइंट और मिल गया, ड्यू टू इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल। इस पर बस इतना ही समझिए कि एंजीना क्या है। जो ऊपर वाला जो हम लोग सीएडी देखे, सेम यही चीज इसमें भी होता है। इसमें क्या है, मेल फीमेल दोनों में कॉमन होता है, और इसमें चेस्ट पेन और आपका शोल्डर पेन होता है। ठीक है, चौथा लिखिए, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट स्टॉप वर्किंग। इसमें क्या है, हार्ट काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट सुने होंगे बीमारी, कार्डियक अरेस्ट से भी जान चली जाती है लोग। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हार्ट बीट रुक जाता है। ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट बीट स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट रुक जाएगा, और हार्ट फेलियर में हार्ट में फेलियर हो गया, वो कहीं से भी हो सकता है, वाल्व में समस्या हो सकता है, किसी चेम्बर में कवियर एंटियर हो सकता है, कुछ भी समस्या से क्या हो गया, हार्ट रुक गया, मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट फेलियर हो गया आपका। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो गया कि हार्ट बीट रुक गया आपका। और हार्ट अटैक में क्या हो गया, छठा लिख लीजिए, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होगा, फेलियर स्लैश डैमेज कॉमा स्लैश ब्रेकडाउन, breakdown of heart muscle or heart muscle, heart muscle and stop work, stop work। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलियर होता है, डैमेज होता है। हार्ट अटैक बेसिकली एक ब्रॉड टर्म हो गया। ठीक है ना, अटैक आता है मतलब बेसिकली आपके हार्ट में एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है। इसमें क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी भी ब्लॉकेज हो सकता है आपका, जो मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा बढ़ा और इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो ब्लड ऑक्सीनेटेड पहुंच ही नहीं पा रहा है आपका ब्लड तक। तो देखते होंगे एक थेरेपी देते हैं जो जिससे चेस्ट बहुत जोर जोर से प्रेस किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या है, ताकि ये ब्लॉकेज को हटाया जा सके, उसका मेन पर्पज क्या होता है कि इस ब्लॉकेज को हटाया जा सके, अगर कहीं ब्लॉकेज है तो इसको हटाया जा सके और ब्लड फ्लो हार्ट में आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सीवियर है, कोई डैमेज है, कोई आर्टरी ब्रेक कर गया है, ठीक है, तब क्या है, उस केस में जल्द से जल्द उसको ले जाइए हॉस्पिटल, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, सेवेंथ नंबर लिखिए, सातवां बीमारी क्या है, पेरिकार्डियसिस, पेरिकार्डियसिस। ठीक है, पेरिकार्डियसिस में क्या होगा, पेरिकार्डियसिस में क्या होगा कि मैंने बताया था कि जो हर्ट होता है, जैसे हमारा क्या है, जो हर्ट होता है चेम्बर, ठीक है, तो इसके बाहर में एक क्या होता है, बाहर में एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं हम लोग पेरी पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब इसी में क्या है, इसी इसी के अंदर क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, अगर इसी के अंदर क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो वही बीमारी कहलाती है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियसिस। जो एक आप सुने, वो बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, अच्छा चलिए बाद में बताएंगे, वो उनका बाद में होगा। ठीक है, इसी में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है आपका। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है किसमें, यही आपके मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो कवर है, जो हार्ट को एक प्रोटेक्टिंग लेयर देने का काम कर रहा है, एक कवरिंग देने, एक केस देने का काम कर रहा है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। यही पे क्या है, स्वेलिंग आ गई, इसी बीमारी कहेंगे पेरिकार्डियसिस। ठीक है, ये भी बहुत सीवियर बीमारी है, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है इसका इलाज नहीं हो पाता है और पेशेंट की जान चली जाती है। आठवां नंबर लिखिए, आठवां नंबर है आपका एनीमिया। लिखिए, एनीमिया पता है आपको, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया क्या है, खून की कमी से हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है आपका 12 से कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाती है ना, 9, 8, 10 ऐसे हो जाएगा। तो क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन की कमी के कारण होता है, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है।
तो आयरन क्या करिए, आयरन का टेबलेट खाइए, नहीं टेबलेट खा सकते हैं तो नेचुरली बिल्ड करिए। क्या होता है, पालक में आयरन होता है, सेव में आयरन होता है, बैगन में आयरन होता है, इस सब में क्या होता है, आयरन होता है। ये सब फल फूल खाइए, आयरन की कमी अगर सॉर्ट आउट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप फिर से हेमोग्लोबिन अगर आपका 1200 आ गया मतलब ठीक हो गया, आप उसकी कमी हो गई तो एनीमिया हो गया आपको। एनीमिया के बाद 9th नंबर लिखिए ल्यूकेमिया। और हाथ तेजी तेजी चलाइए, समय बचा है मात्र 3 मिनट, ठीक है। और आज इस टॉपिक को करना है, ठीक है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया बता चुके हैं आप लोग, इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक तरह का ल्यूकेमिया क्या है, तो कैंसर होता है, ये बता चुके हैं, ठीक है। कैंसर होता है ल्यूकेमिया, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और कंट्रोल में नहीं हो पाती है, ठीक है। अब आप लोग सब सुन लीजिए एक बात, अब क्योंकि अब तो बचा नहीं है, 2 ढाई 2.5 मिनट बचा है। आज जो है हमारा, अभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने के लिए बचा नहीं। कल हम लोग जब मिलेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले आपको क्या करना है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी से पूरा रिवाइज करके आना है, ठीक है। अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम रिवाइज करके आना है। पहले आपको मौका देंगे कि आप हमसे जो भी डाउट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हमने पढ़ाया है उससे आप डाउट हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। हम भी देखेंगे कितना आप लोग पढ़े हैं, समझे हैं। तो बढ़िया से रिवाइज करके आना, ठीक है। याद करके सब कुछ, जहाँ समझ में नहीं आया पहले आपको मौका देंगे, आप लोग पूछिएगा, उसके बाद फिर हम पूछेंगे, ठीक है। जैसे ही डाउट वगैरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो नए बच्चे जुड़े हैं आज, जिनका पहला क्लास है, तो बहुत ज्यादा अफसोस होने की जरूरत नहीं है उनको। कल से एक नया सिस्टम जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो अभी हमारा खत्म हुआ उससे इस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। एक बिल्कुल ही एक नया फ्रेश टॉपिक शुरू होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग था, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे से लिंक नहीं है दोनों का, है ना। एक दूसरे का लिंक किससे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है, कल से हम लोग शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात आप लोग को? जो भी डाउट है आज अब रहने दीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम आप पूछिएगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं, तो इसको रहने दीजिए। कल जो है डाउट अपना कॉपी में लिख करके रखिएगा। कल जो है आपकी डाउट क्लासेस पहले लिया जाएगा, आपका डाउट सारा क्लियर करेंगे जो पढ़ाए सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद हम पूछेंगे क्वेश्चन, एक तरह से मिनी टेस्ट समझ लीजिएगा, क्विज टाइप का कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस सर, गुड नाइट। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। और कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर।